अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है। इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। इसके ऊपर बाद में मुख्तसर सी बात करूँगा। इससे हटकर पूरे पाकिस्तान के अंदर 40 ओवर्स का एक टूर्नामेंट चल रहा है और ये 16 रीजन्स के अंदर ये टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें मुख्तलिफ क्लब्स आपस में खेल रहे हैं। एक तरफ T20 वर्ल्ड कप था और दूसरी तरफ जो लोकल हमारी क्रिकेट हो रही है, जो क्लब लेवल पे हो रही है, उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। बहुत सारे सहाफ़ी अभी तक ये सवालात उठा चुके हैं कि T20 वर्ल्ड कप जब खेलने के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अमेरिका पहुंची तो कितने लोग गए, कितने ऑफिशियल्स गए और क्रिकेट बोर्ड के कितने अखराजात इसके ऊपर आए। ये एक अलग टॉपिक है। इंटरनेशनल खिलाड़ियों के ऊपर कितने पैसे खर्च किए जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितना अमीर तरीन अदारा है कि जब भी किसी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगने की बारी आती है तो एक फसाद सा बर्पा हो जाता है, खींचातानी शुरू हो जाती है और एक मनपसंद शख्स को जो है वो पीसीबी का चेयरमैन लगाया जाता है। इससे अंदाज़ा होता है कि पीसीबी का जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कितना अमीर तरीन बोर्ड है और माली तौर पर कितना मुस्तहकम बोर्ड है, जहाँ पर लाखों करोड़ों अरबों रुपए की गेम होती है। और दूसरी तरफ जो हमारी लोकल क्रिकेट है, जो हमारी बेस है, एक ज़माना था कि क्लब क्रिकेट से पाकिस्तान की नेशनल टीम में जो वो लड़के जाते थे और वो उन्होंने दुनिया भर में अपना नाम कमाया। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल दरअसल जो क्लब क्रिकेट है वो मांद पड़ चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है। बहुत सारे क्रिकेटर साहब का ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट ख़त्म हो चुका है। एक वक्त वो भी था जब न्यूजीलैंड के साबिक़ कैप्टन स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा था कि पाकिस्तान को देखकर यूँ लगता है कि ये क्रिकेट कंट्री है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये पाकिस्तान के ही बेशुमार साबिक़ क्रिकेटर्स ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट ख़त्म हो चुका है। वो माजी के अंदर जो टैलेंट होता था वो अब नहीं है। मिसाल के तौर पर अब हमारे यहाँ 150, 155 और 160 वाले बॉलर्स नहीं निकलते। वो जो पाकिस्तान को तेज़ बॉलिंग के लिए एक जन्नत कहा जाता था, अब वो हमारे बॉलर्स हमारे यहाँ वो नहीं निकलते। इसकी ख़ास वजह क्या है? इसकी जो सबसे ख़ास वजह यह है कि एक तो डोमेस्टिक क्रिकेट को हमने तबाह किया, बर्बाद किया। क्लब क्रिकेट को हमने तबाह किया। स्कूल लेवल पे हमारी क्रिकेट होती थी, उसके ऊपर फोकस नहीं रहा, तवज्जो नहीं रही। क्रिकेट बोर्ड जो है वो उसका एक ही मिशन बन गया, पैसा पैसा पैसा। बहुत सारी तवज्जो जो है, बहुत सारे लोगों की तवज्जो जो है PSL की तरफ चली गई है। एक वक्त था कि जब डोमेस्टिक लेवल से लड़के ऊपर आते थे और वो परफॉर्मेंस करते थे। अब हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट उस तरह की जानदार क्रिकेट नहीं रही है। तो बात हो रही थी पूरे मुल्क के अंदर 40 ओवर्स की क्रिकेट हो रही है, क्लब क्रिकेट हो रही है। इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की एसोसिएशंस, चूँकि हर रीजन के अंदर एक एसोसिएशन होती है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एसोसिएशन होती है, तो ये एसोसिएशंस बेशुमार मसाइल से दो चार ये टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं। पीसीबी को चाहिए कि फ़ंड्स जो है वो पैसे जो है वो निचले लेवल तक लेके जाए, लेकिन जिस अंदाज से रीजन्स के अंदर क्रिकेट एसोसिएशंस या डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्रिकेट एसोसिएशंस इन टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करवा रही हैं, बेशुमार मसाइल हैं और क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पैसे नहीं दिए जा रहे। अगर पैसे दिए जा रहे हैं तो अंपायर्स को दिए जा रहे हैं, ग्राउंड्स के लिए नहीं दिए जा रहे, ग्राउंड्स के लिए दिए जा रहे हैं तो प्लेयर्स के लिए नहीं दिए जा रहे, प्लेयर्स को दिए जा रहे हैं तो एसोसिएशंस को नहीं दिए जा रहे हैं। तो इस तरह के मसाइल से दो चार एसोसिएशंस जो है वो टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं और बाज़ इज़ला के अंदर टीमों से फ़ीस वसूल करके जो है वो ये जो 40 ओवर की क्रिकेट है, बेसिकली ये पीसीबी का टूर्नामेंट है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है और पूरे पाकिस्तान में ये बैक वक्त जो है वो टूर्नामेंट जारी है। बाज़ अज़ला में अब ये टूर्नामेंट अपने इख्तिताम तक पहुंच चुका है, लेकिन अफसोस के यहाँ पर ये चाहिए था पीसीबी को कि आप ग्रास रूट लेवल तक जो है वो पैसे को लाएं। क्लब क्रिकेट आपने शुरू की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको आप पैसे दें, एसोसिएशंस को आप पैसे दें, एसोसिएशंस के जो मसाइल हैं उनको आप हल करें। चूँकि वो बेशुमार मसाइल का शिकार है, उसके बावजूद वो जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर इस मौसम के अंदर, इस गर्मी के अंदर वो क्रिकेट करवा रहे हैं और क्लब्स जो है वो अपनी मदद आप खेल रहे हैं। तो जब तक आप पैसे नीचे तक नहीं ले आएंगे तब तक आपको टैलेंट नहीं मिलेगा। यकीनन माजी के अंदर पाकिस्तान एक क्रिकेट कंट्री था, लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं रही है। बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ नहीं जा रहे हैं। उसकी जो सबसे ख़ास बात है वो पीसीबी की जो है वो गलत पॉलिसी है। बार बार पीसीबी के चेयरमैन का तब्दील होना, ये जो सियासी एडजस्टमेंट बन चुकी है। चूँकि पीसीबी एक बहुत अमीर तरीन अदारा है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व हो चुका है और अब PSL की वजह से पैसा और भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है। तो अब जो फोकस क्रिकेट बोर्ड का है वो डोमेस्टिक की तरफ नहीं रहा, क्लब क्रिकेट की तरफ नहीं रहा, स्कूल क्रिकेट की तरफ नहीं रहा, कॉलेज क्रिकेट की तरफ नहीं रहा, यूनिवर्सिटी क्रिकेट की तरफ नहीं रहा। इस वजह से जो है वो टैलेंट जो है वो हमें नहीं मिल रहा। 150 वाले फास्ट बॉलर्स हमें नहीं मिल रहे।
जावेद मियांदाद जैसे, सईद अनवर जैसे, मोहम्मद यूसुफ जैसे, इंजमाम उल हक जैसे बैट्समैन हमें नहीं मिल रहे, राशिद लतीफ़ जैसे विकेट कीपर्स हमें नहीं मिल रहे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पीसीबी को कोई एक तो ये जो आप क्लब क्रिकेट करवा रहे हैं नीचे तक आप बराए मेहरबानी आप पैसे लाएं, एसोसिएशंस को आप पैसे दें, खिलाड़ियों को आप पैसे दें, क्लब्स को जो है वो आप सपोर्ट करें माली तौर पर, क्योंकि क्लब क्रिकेट खेलने वाला एक लड़का जो है वो 20-30 हज़ार का बल्ला ख़रीद नहीं सकता। इसी तरह क्लब क्रिकेट खेलने वाला एक गरीब लड़का जो है वो 5-6 हज़ार की अच्छी जोड़ी, नॉर्मल जोड़ी भी जो है वो पैड्स की नहीं ख़रीद सकता, ग्लव्स नहीं ख़रीद सकता। क्रिकेट का खेल बनिंदर पर बहुत महंगा खेल है। एक बैट्समैन जो है वो उसको क्रिकेट खेलने के लिए एक बल्ला चाहिए होता है, पैड चाहिए होते हैं, ग्लव चाहिए होते हैं, ग्रिपर, बूट, अच्छे शूज़ जो है वो शूज़ उसको चाहिए होते हैं। तो ये सामान जो है वो तकरीबन 1 लाख से रुपए का बनता है। तो एक गरीब लड़का जिसके अंदर टैलेंट है वो ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो अपनी एसोसिएशंस को सपोर्ट करे, उनको फंड्स दे, ताकि ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट ठीक हो और अच्छे से अच्छा टैलेंट माजी की तरह जो है वो सामने आए, ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो। दूसरा, डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। डोमेस्टिक क्रिकेट से जब लड़के इंटरनेशनल क्रिकेट में जाएंगे, पाकिस्तान की टीम में जाएंगे, तो वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। अफसोस कि हम जो है वो मीडिया के प्रेशर से बाज़ औक़ात मुख्तलिफ लीग्स खेलने वाले खिलाड़ियों को जो है वो हायर कर लेते हैं या टीम में ले आते हैं, तो वो परफॉर्म नहीं करते। हालिया वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान की कारकर्दगी थी वो इंतहाई मायूस कुन थी। पूरी कौम जब इसके ऊपर मायूस है, बेशुमार सहाफ़ी हज़रात, यूट्यूबर्स इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि ये बताया जाए, पीसीबी ये बताए कि कितने खिलाड़ियों को आपने भेजा, कितने अखराजात इसके ऊपर आए, कितने ऑफिशियल्स गए हुए थे, इसके अलावा कितने सहाफ़ी हज़रात इसको कवरेज के लिए गए हुए थे, और इससे हट कर बाकी जो लोग आपने अमेरिका के अंदर भेजे हुए थे इसके ऊपर पीसीबी बताए, मीडिया के सामने आकर बताए कि उन्होंने कितने अखराजात किए। पीसीबी के चेयरमैन बताएं कि अमेरिका के दौरे के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कितने अखराजात आए, जबकि दूसरी तरफ जो आपकी लोकल क्रिकेट है वो मसाइल का शिकार है। आम क्लब क्रिकेट खेलने वाला जो खिलाड़ी है वो मसाइल का शिकार है, आपकी एसोसिएशंस मसाइल का शिकार है। तो अगर इसके ऊपर तवज्जो ना दी गई तो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी, पाकिस्तान के अंदर जो बचा कुचा टैलेंट रह गया है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ये ज़रूरी हो चुका है कि ग्रास रूट लेवल पर तवज्जो दी जाए, एसोसिएशंस को सपोर्ट की जाए, एसोसिएशंस को फंड्स दिए जाएँ, क्लब क्रिकेट को मजबूत किया जाए, ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट माजी की तरह बेहतर हो सके। जी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।